नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और आरजेडी का जो मेन चेहरा है तेजस्वी यादव बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त वो बिहार अधिकार यात्रा पर हैं और जनता को संदेश दे रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आपका भला होगा, रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और बिहार को नया बिहार बनाएंगे, मजबूत बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिस तरह से जुगलबंदी करके यात्रा निकाल रहे थे, अब तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं और जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता मजबूत बनता हुआ नजर आता है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि बिहार में जो चुनाव है वो एक तरफा है। बिहार में एनडीए के सामने इंडिया अलायंस बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इस बीच क्या लालू प्रसाद के परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या तेजस्वी यादव अपने किसी घरेलू टेंशन से जूझ रहे हैं? इस सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल तेजस्वी यादव की बहन और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट्स बहुत कुछ कहते हैं, बयान बहुत कुछ कहते हैं। दरअसल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रोहिणी आचार्य अपने परिवार में नाराज चल रही हैं। आपको पता होगा कि तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार से बाहर निकाले जा चुके हैं। उनकी अपनी महिला मित्र के साथ कुछ फोटोज वीडियोज वायरल हुए थे, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार ने एक सख्त डिसीजन लिया और तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया बल्कि परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद से तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं बागी नजर आ रहे हैं। वो सीधे तौर पर जनता से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी जो समर्थक वर्ग है, अपना समर्थक वर्ग, उसके साथ वो जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और यहां तक कि जो तेजस्वी यादव की सीट है, यानी कि तेजस्वी यादव जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक है, वहां भी जाकर राहत कार्य कर रहे हैं। यानी कि जो बाढ़ आई हुई है उसमें लोगों को खाद्य सामग्री वगैरह दे रहे हैं और अपने भाई के लिए बिना नाम लिए, यानी मौजूदा जो विधायक हैं यानी तेजस्वी यादव, उनके लिए कहते हैं कि विधायक तो यहाँ का नाच रहा है। अब रोहिणी आचार्य के जो ट्वीट सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या सब कुछ ठीक है और क्या ये जो कथित तौर पर नाराजगियां चल रही हैं ये आरजेडी पर भारी पड़ सकती हैं। दरअसल एक नाम उभर कर सामने आता है, तेजस्वी यादव के राइट हैंड माने जाते हैं, उनके सिपासालार माने जाते हैं, बड़े खास माने जाते हैं, उनके लिए जो नीतियों का निर्माण कर रहे हैं वो माने जाते हैं। नाम है संजय यादव। संजय यादव जिस तरह से पार्टी में उनका उभार हो रहा है, जिस तरह से वो मजबूत होते जा रहे हैं, इसको लेकर तमाम तरह की खबरें हैं कि तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और भी तमाम लोग संजय यादव से कुछ कथित तौर पर नाराज चल रहे हैं। और एक संजय यादव की फोटो भी सामने आती है जहां पर वो जो रथ है, यानी जो बस है, जो रोड शो में बस निकाली जाती है, उसमें आगे की सीट पर बैठे हुए हैं जहां पर नेता यानी मेन नेता बैठता है। अब इसको लेकर तमाम तरह की खबरें निकली, बिहार में भी इस बात की चर्चा हुई, बिहार के बाहर भी राजनीति के जानकारों की भी चर्चा हुई। तो इस पर रोहिणी आचार्य ने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है, वो मैं आपको बताता हूं। आपको बताएं कि रोहिणी आचार्य ने अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी ब्लॉक कर लिया था, यानी कोई भी उसको नहीं देख पा रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वो जो ट्विटर अकाउंट था, एक्स अकाउंट था, उस पर से ब्लॉक हटा दिया। अब उनके ट्वीट्स दिखाई देने लगे। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया, लिखा, मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा हैं। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना कभी रही थी, ना है और ना आगे रहेगी। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। ना राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता है, ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान व समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। अब जाहिर सी बात है, अगर रोहिणी आचार्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोहिणी आचार्य के परिवार में यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर रोहिणी आचार्य इस तरह का ट्वीट क्यों कर रही हैं? वो ये क्यों लिखती हैं कि उनके खिलाफ इस तरह की अफवाहें, इस तरह की जो है कॉन्स्पिरेसी की जा रही है? वो क्यों लिखती हैं कि उनकी पार्टी हड़पने की कुत्सित मानसिकता रखने वालों द्वारा ये सब फैलाया जा रहा है? आखिर कौन है जो उनकी पार्टी को, यानी कि
आरजेडी को हड़पने की कोशिश कर रहा है। सीधा सीधा रोहिणी आचार्य के बयान से मतलब निकलता है कि लालू प्रसाद के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कोई मंशा नहीं है किसी भी तरह का टिकट पाने की, किसी के लिए टिकट चाहने की, ना राज्यसभा जाने की, और ना ही अगर जो सरकार बनती, अगर मानिए आरजेडी और कांग्रेस की मिलकर सरकार बनती तो उसमें किसी तरह का पद पाने की। आखिर ये दर्द क्यों रोहिणी आचार्य का छलक रहा है? सिर्फ यही नहीं, रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट किया था, लिखा था, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया, आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। फिर वही आत्मसम्मान की बात, रोहिणी आचार्य लगातार अपने आत्मसम्मान की बात कर रही हैं। आखिर कौन है जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है? देखिए, एक बात तो तय है, आरजेडी में सब कुछ लालू प्रसाद का परिवार ही है। आरजेडी का सर्वे सर्वा वही है, और इस वक्त जो विपक्ष में एक सबसे बड़ा चेहरा है बिहार के अंदर, वो तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब रोहिणी आचार्य इस तरह की बात करती हैं, जब रोहिणी आचार्य पब्लिक डोमेन में इस तरह की चीजें रखती हैं, तब कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। दिलचस्प बात यह है, रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट किया। ट्वीट था, जिस तरह से संजय यादव की फोटो वायरल हुई थी बस में आगे बैठे हुए, वैसे ही दो और नेताओं की, एक पुरुष और एक महिला नेता की फोटो वायरल होती है। वायरल क्या होती है? रोहिणी आचार्य उसको ट्वीट करती हैं और लिखती हैं, वंचित व समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। यानी इन दो फोटो को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं रोहिणी आचार्य। साफ हो जाता है कि जो संजय यादव आगे बैठे थे, उसके बाद जिस तरह की चर्चाएं चली, अब दो नेता और आगे बैठाए गए हैं, तो सुकून मिला है रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में झलकाया भी है। खैर, एक तरफ रोहिणी आचार्य की नाराजगी कथित तौर पर देखी जा रही है, वहीं तेज प्रताप यादव जिस तरह से लगातार अभियान चलाए हुए हैं, जिस तरह से लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं, वो भी बहुत दिलचस्प है। तेज प्रताप यादव ने बाकायदा ट्वीट किया। उन्होंने भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के शाहपुर हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। वहां पर पुरुष महिलाएं यानी कि जनता वहां मौजूद रही। तेज प्रताप यादव जो हैं वो लगातार जनता से मिल रहे हैं, लगातार वो अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जनसभाओं में कहीं आरजेडी का झंडा नजर नहीं आ रहा है। तेज प्रताप यादव हरी टोपी की जगह पीली टोपी लगाए नजर आ रहे हैं। बहरहाल, एक तरफ आरजेडी जहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, तेजस्वी यादव जहां बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं अंदर खाने जो परिवार में कथित फूट नजर आ रही है, जो खींचतान नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या चुनाव के समय में इस तरह की जब चीजें बाहर आती हैं, तो बीजेपी जैसी भारी भरकम पार्टी को आरजेडी चुनाव में पटखनी दे सकती है? क्या सवाल खड़े होते हैं, क्या ये जो आपसी मनमुटाव है, कथित मनमुटाव, ये जो आपसी कथित खींचतान है, ये आरजेडी को चुनाव में नुकसान पहुंचा देगी, या फिर तेजस्वी यादव अपने मिशन में कामयाब होंगे? बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।